विवेक से जवाब दूँ। सीएम सिटी करनाल से सांसद संजय भाटिया जी इस वक्त मेरे सामने। सर, लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें, दोनों 2024 में होने वाले हैं। सांसद हैं आप सीएम सिटी से, कौन कौन सी ऐसी विकास परियोजनाएं जो अभी तक आपने अपने सांसद पद के दौरान करवाई हैं और आगे कौन सी ऐसी योजनाएं भी करवाने जा रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम था नेशनल हाईवे का काम। ये काफ़ी समय से रुका हुआ था। जो हमारी NH-44 है उसके लिए मैंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई। गडकरी जी ने उसके ऊपर बहुत इनिशिएटिव लेते हुए, जिनके पास काम था, जिनकी वजह से 1.5-2 साल काम बंद रहा, उसको चेंज करके नई कंपनी लगे। आज पूरी तरह से नेशनल हाईवे का काम लगभग कंप्लीशन की ओर है। एक अगर फ्लाईओवर हम छोड़ दें तो वो रहा। और रैपिड मेट्रो का इशू था, वो मेरी लोकसभा के अंदर पानीपत तक का था, उसको करनाल तक लेके आए। और हमारी पानीपत मेरठ लाइन थी, रेलवे लाइन थी, वो किन्हीं कारणों से रूट को लेकर 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी यूपी के अंदर पड़ती थी, वहाँ के कारण डिसाइड नहीं हो पा रहा था। उस काम के पीछे लग के वो किया। काफ़ी अंडर पासिस हैं, काफ़ी और अनेक काम हैं जिनके अंदर हम सफल हुए हैं करवाने में, उसको तेज करने में सफल। क्योंकि अब 2 साल का कार्यकाल का वक्त रह चुका है सर, अब क्या आपकी इच्छा है कि आगे आप और करवाना चाहें करनाल में कि उसे क्या? मैं समझता हूँ कि हमें एम्प्लॉयमेंट के ऊपर मैक्सिमम फोकस करना चाहिए। शिक्षा के मामले में, स्किल डेवलपमेंट के मामले में मेरी इच्छा है, मेरा ड्रीम है, और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। मैंने कॉलेजेस के बच्चों से भी संपर्क किया और जितनी IIT हैं, और हमारा जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप है, जो बच्चे को हम सिखाएं उसको तुरंत उसका रोजगार मिल जाए। मेरा फोकस उसके ऊपर है। सर, हरियाणा को लेकर हमेशा ही कहा जाता है कि हरियाणा बेरोजगारी में आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार की तरफ। देखिए, इसमें जो का कारण रहा है, आप देखिए हमारे देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन हमारा जो शिक्षा रही वो मेरे क्लर्क पैदा करने के लिए, एक सरकारी नौकरी में BA MA और इस तरह का स्किल की ओर, जो हमारे ट्रेडिशनल, जिसमें हिंदुस्तान की पहचान पूरी दुनिया में थी, जो एक हुनर हमारे बुजुर्गों के पास था, जो अपने बच्चों को वो ट्रांसफर करना चाहते थे, लेकिन हमारी एजुकेशन पॉलिसी के कारण वो हुनर नहीं हुआ। अगर आज एक लकड़ी का काम करने वाला नई इनोवेशंस करके आज दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करके लाखों करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं ऐसे लोग, अगर उन चीज़ों को बढ़ाया जाता, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की ये खूबी है, हरियाणा की ये खूबी है, यहाँ के लोग बड़े मेहनत कश हैं। अगर उसको हम मेहनत कश को उसको उपयोग करके अगर हमने हुनर को बढ़ावा दिया होता तो मैं समझता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन आज एम्प्लॉयमेंट का मतलब सरकारी नौकरी हो गया। अभी भी मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार का मैक्सिमम बजट मोर देन 75% सरकारी तनख्वाह देने में चला जाता है। अब आप सोचिए कि एक लिमिट है, आप बजट से ऊपर तो आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। तो अब आज एम्प्लॉयमेंट का मतलब सरकारी नौकरी रह गया। सब बच्चे, आप जिनको बोलो कि कोई काम अपना करना चाहिए, शुरू करना चाहिए, इतनी योजनाएं, मुद्रा योजना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, प्रधानमंत्री की स्कीम्स हैं, PMAGP की, ऐसी स्कीम्स के तहत जाकर बच्चे अपना काम करने की बजाय केवल और केवल नौकरी और DC रेट की नौकरी, 15,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा माइंड सेटअप चेंज करना चाहिए। सर, सरकार की तरफ से भी क्या सहयोग दिया जाएगा? 100%। आप देखिए, सरकार की तरफ से सहयोग, सरकार की योजनाएं हैं। आज आप देखिए कि जितनी तेजी के साथ, जितने 70 सालों में बाकी सरकारें नहीं पहुंच पाई, मोदी जी के कार्यकाल के 8 साल के अंदर हम हर आदमी तक पहुंचने में प्रयास किया है और पहुंचे हैं। आज हर आदमी को बिना गारंटी का लोन अवेलेबल है। सिर्फ एक इच्छा शक्ति चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, और हमारे जैसे लोगों का उनको एक गाइडेंस भी चाहिए कि आप इस दिशा की ओर जाएं। थोड़ी सी सपोर्ट हम करते हैं। हमारा यूथ आप देखिए, और हरियाणा का खासतौर पर यूथ हर मामले में, चाहे सेना के अंदर जवान देखेंगे हमारा है, आप खेत में देखेंगे किसान हमारा है, और आप खेल के मैदान में देखेंगे तो जवान हमारा है। अब ये देखिए कि हर मामले में हरियाणा का युवा, और हरियाणा ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई भी है, और मैं बधाई भी देना चाहूँगा हरियाणा सरकार को। एक नीयत दिखी है,
जिस तरह से नौकरियां दिखती थी, ट्रांसफर, CLU का धंधा था, बड़े बड़े उद्योग थे, बाकी चीजें तो फेल हो चुकी थी। सिर्फ किसानों की जमीन एक्वायर करना और कम पैसों पे बिल्डर को दे देना, वो अपने आप को किसान पुत्र कहलवाते थे। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बने। क्योंकि मैं आज गुरु घर में खड़ा हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। उनको ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कार्यकाल और अपने कार्यकाल, जब जनता उसको एक उसमें तराजू में तोलेगी तो देखेंगे कहाँ वो खड़े थे, कहाँ हम खड़े हैं। अंतिम सवाल है मेरा सर, हरियाणा को खासतौर से जाना चाहता था कि जो लड़कियों का रेशियो है काफ़ी कम है, लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की योजना यहीं से शुरुआत इसकी हुई पानीपत से। ऐसे में आप कह रहे हैं कि आपकी इच्छा है कि युवाओं को रोजगार दे, स्किल डेवलपमेंट हो। अगर लड़कियों की शुरुआत की थी और उसके बाद जेंडर रेशियो में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आया और जिस तरह से हरियाणा सरकार ने सख्ती करी, केवल जो सेक्स डिटर्मिनेशंस के पॉइंट्स हरियाणा के अंदर थे उसको छोड़ के इन्होंने तो यूपी और हिमाचल साथ लगी स्टेट्स के अंदर भी रेड करी। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। उसमें हमारी सेक्स रेशियो बढ़ी, लड़कियों की संख्या बढ़ी। और मैं आपको बताऊं, जितनी भी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जितनी योजनाएं आज लड़कियों के लिए आ रही हैं, पढ़ाई के लिए जितना सहयोग सरकार लड़कियों के लिए कर रही है, मैं समझता हूँ आज से पहले इतनी चिंता बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए कभी नहीं थी। धन्यवाद सर। करनाल से सांसद संजय